revise the royalty before considering the other method of which is already due, and whether they are going to ask the mines lessee owner to compensate and give pay the arrears, because the study group has already given the recommendation. It was 10% of the ad valorem and it has now become 15%. They have recommended it. Odisha is the poorest state as per every calculation economic requirement. If they deduct, if they prevent the Odisha government to get 5 crores, lose 5 crores rupees every day, it will be very much Odisha is discriminated and injustice done. Let the Honorable Minister reply. Thank you. माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, मैं उनको सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं। सरकार की मंशा बिल्कुल भी उड़ीसा के विरुद्ध पक्षपात करने की नहीं है। जहां तक रॉयल्टी बढ़ाने का प्रश्न है, उसमें भी मैंने यह नहीं कहा कि हम कोई नया मैकेनिज्म बना रहे हैं या हम बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया कि राज्यों की आय बढ़े और राज्य तेज़ी से विकसित हों, इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस प्रतिबद्धता को बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने दोहराया है और प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। उड़ीसा राज्य निश्चित रूप से गरीब है, छत्तीसगढ़ भी गरीब है, झारखंड भी गरीब है। इन राज्यों में विकास हो, इनकी आय बढ़े और इसके लिए रॉयल्टी बढ़ना यह सरकार आवश्यक समझती है और इसलिए इस प्रतिबद्धता को हम लोगों ने जाहिर भी किया है और निश्चित रूप से जो पद्धति है उस पद्धति के अंतर्गत ही इस प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु, no clarifications on supplementaries, please. डॉक्टर साधु, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, प्लीज मिस्टर दास, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि देश की महत्वपूर्ण नदियों में जो रेत का उत्खनन होता है और ठेका पद्धति से राज्य सरकारें जिनको उत्खनन के लिए रकबा अलॉट करती है, उस रकबे के अतिरिक्त जो उत्खनन होता है, क्या सरकार उसके प्रति जागरूक है? क्या उन अवैध उत्खनन वालों के ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है, या वो जो रॉयल्टी की बुक होती है वो एक ही बुक अवैध उत्खनन वाले बार बार उसको चलाते हैं? तो क्या इस दिशा में सरकार कोई कार्रवाई कर रही है? और जो उस किनारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो जगह हैं और जो विलेजेस है जिसमें नुकसान हो रहा है उसके अवैध उत्खनन से, क्या उसके ऊपर सरकार क्या ध्यान दे रही है, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बालू के संबंध में प्रश्न किया है। बालू का जो मामला है वो राज्य सरकार का विषय है। इस में जो बात पूछी गई है वो केंद्र सरकार से संबंधित पूछी गई है। इल्लीगल माइनिंग रोकने के लिए राज्य सरकारें समय समय पर कार्रवाई करती होंगी, उनकी जानकारी मुझे नहीं। थैंक यू। क्वेश्चन 122। सभापति महोदय, क्वेश्चन नंबर 122। ठीक। सभापति जी, उत्तर सदन की पटल पे रखा गया। सप्लीमेंट्री। सभापति महोदय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और जो ऑयल कंपनी